Welcome to my channel Unlock Psychology Shweta. In today's video, I will be talking about कि ऐसी कौन सी बुक्स हैं जो आपके पास होनी ही चाहिए एज अ साइकोलॉजी स्टूडेंट. क्योंकि क्या होता है ना, कई बार हम एंट्रेंस की तैयारी कर रहे होते हैं या हो सकता है कि यू वेरी न्यू टू साइकोलॉजी, जो अभी एक्सप्लोर ही कर रहा है कि साइकोलॉजी होता क्या है, या अगर आप 11th और 12th की पढ़ाई कर रहे हैं या आप ग्रेजुएशन में हैं या आप मास्टर्स के लिए एंट्रेंस की तैयारी कर रहे हैं, तो कौन सी ऐसी बुक्स हैं विच इज़ गोना हेल्प यू टू प्रिपेयर बेटर. ये जो बुक्स हैं ये रेफरेंस सेक्शन में भी आती हैं दिल्ली यूनिवर्सिटी या बाकी और स्टेट यूनिवर्सिटीज़ के रेफरेंस सेक्शन में. तो ऑल्सो ये बहुत ही ईजी टू अंडरस्टैंड है और इनको अगर आप पढ़ेंगे तो इवन विद द हेल्प ऑफ सेल्फ स्टडी आप बहुत अच्छा समझ पाएंगे. ठीक है, तो शुरू करें. स्टार्टिंग ऑफ विद 11th एंड 12th. अगर हम 11th और 12th की बात करें तो आपको NCERT की बुक्स आर मोर देन इनफ. ठीक है, तो 11th NCERT बुक एंड 12th NCERT बुक, ये दो ऐसी बुक्स हैं अगर आप इन्हें अपनी बाइबल मान के पढ़ लेंगे तो आपको जो है कभी कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली है. इन बोथ योर 11th एंड 12th आप बहुत अच्छा स्कोर करेंगे. ठीक है, इसमें प्रॉब्लम एक बस ये रहती है कि जो कॉन्सेप्ट है वो बहुत डिटेल्ड में इलेबोरेट नहीं किया गया है. बट द गुड पार्ट इज़ कि आपको 11th और 12th में बहुत एक्सप्लेन करने की ज़रूरत वैसे भी नहीं होती है. तो इसीलिए आप इसी पे ध्यान दें. आप बिल्कुल कोशिश मत करें कि हम कोई और हेल्प बुक खरीद लें या कोई रेफरेंस बुक खरीद लें. You don't require as a CBSE स्टूडेंट आपको इन्हीं दोनों बुक्स के ऊपर पूरा ध्यान लगाना है. और ट्रस्ट मी, यू कैन गेट 100 on 100 इन साइकोलॉजी. ठीक है, दो आई शुड से कि 70 on 70, बट 100 ही कहूँगी क्योंकि प्रैक्टिकल में आप निकाल ही लोगे, मुझे यकीन है. ठीक है, मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट सेगमेंट. मैं बात करूँगी, मैंने अपने जो बुक्स के नाम हैं उनको एरिया वाइज डिवाइड कर लिया है, जैसे कि जनरल साइकोलॉजी, फिजियोलॉजी, स्टैटिस्टिक्स, और इस तरीके से मैं एक्सप्लेन करने वाली हूँ. ठीक है, तो मैं सबसे पहले बताऊंगी कि जनरल साइकोलॉजी के लिए कौन सी बुक्स को रेफ़र करना बहुत ज़रूरी है. तो जनरल साइकोलॉजी अगर आप ICSE बोर्ड के हैं या आप IB बोर्ड के हैं तो आप ये जनरल साइकोलॉजी की जिन बुक्स का नाम मैं अब लेने वाली हूँ आप उन्हें ज़रूर यूज़ कर सकते हैं. वो आपको भी बहुत हेल्प करेंगी टू एक्चुअली अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट इन अ बेटर वे. ठीक है, तो उसके अंदर सबसे पहले आता है सेस्लरी एंड मायर्स. बहुत ही अच्छी बुक है, बहुत ही कलरफुल बुक है, देख के पढ़ने का मन करेगा, देख के ऐसा लगेगा कि वाओ, आपका ध्यान अट्रैक्ट करेगा. ठीक है, फिर आता है मॉर्गन एंड किंग एंड आई वुड से द एंड, बैरन एंड मिश्रा, द 5th edition. ऑफ कोर्स वी आर रनिंग एट द 5th edition राइट नाउ, इसलिए 5th edition. बैरन एंड किंग एंड मॉर्गन एंड किंग में से मैं प्रेफर करती हूँ पर्सनली बैरन. ठीक है, उसके बाद में मॉर्गन एंड किंग करती हूँ क्योंकि मॉर्गन एंड किंग में चीज़ों को बहुत क्लियरली एक्सप्लेन नहीं किया गया है. छोटे बच्चों के लिए या जो अभी ग्रेजुएशन में आए उनके लिए बहुत कंफ्यूजिंग हो सकता है. तो दिस इज़ माई ऑर्डर: सेस्लरी, देन बैरन and then Morgan and King. So this is the order which I would suggest you all. नेक्स्ट इज स्टैटिस्टिक्स. स्टैटिस्टिक्स के अंदर आप SK मंगल, NK चड्डा और ग्रेविटर को फॉलो कर सकते हैं. बहुत ही अच्छे बुक्स इन लोगों के हैं और इससे आपको बहुत हेल्प मिलेगी, बहुत सपोर्ट मिलेगा. साइकोलॉजी के अंदर स्टैटिस्टिक्स वैसे भी बहुत 30 मार्क तो होती नहीं है, इट्स वेरी बेसिक. तो आपको यहीं से सारा हेल्प मिल जाने वाला है. तो आप इसी को यूज़ करिएगा, फॉलो करिएगा एंड आपकी नैया पार हो जाएगी. अगला है डेवलपमेंटल साइकोलॉजी. डेवलपमेंटल साइकोलॉजी के अंदर जिसको हम अगेन बाइबल मानते हैं वो है लॉरा ई बर्क. बहुत ही अच्छी बुक है, बहुत ही हेल्पफुल है. इवन मैंने अपनी ग्रेजुएशन टाइम पे यही बुक पढ़ी है, मुझे बहुत हेल्प मिली थी एंड इट्स वेरी इंटरेस्टिंग ऑल्सो. तो आप भी ले सकते हैं, आप भी पढ़ सकते हैं. फिर आपके पास है फेल्डमैन एंड AK श्रीवास्तवा, ये भी यू कैन फॉलो, बट आई एम श्योर लॉरा ई बर्क इज़ मोर देन इनफ. इट हैज़ होल लॉट ऑफ इन्फॉर्मेशन, बहुत ही अच्छे से डिटेलली डिस्क्राइब किया गया है. नेक्स्ट है बायोसाइकोलॉजी. बायोसाइकोलॉजी या बायोफिजिक्स या फिजियोलॉजी, ये सारी कह लेते हैं हम. तो इसमें 11th एक बुक हुआ करती थी एंड देयर इज अनदर बुक कॉल्ड कार्लसन. सजेशन या प्रेफरेंस कार्लसन के लिए है. कार्लसन इज़ ब्यूटिफुल बुक, उसी को फॉलो करिए. बहुत ही अच्छे आपको रिजल्ट्स मिलेंगे, आपको चीज़ें बहुत अच्छी समझ आएंगी एंड इट इज़ गोना हेल्प यू.
ठीक है। बात करी जाए क्लिनिकल साइकोलॉजी के बारे में, क्लिनिकल साइकोलॉजी के अंदर आता है कि हम एबनॉर्मैलिटीज़ या डिसऑर्डर्स के बारे में जानने के लिए उसमें कौन सी हम बुक को रेफ़र करें, तो उसके अंदर अगेन आप कार्लसन को रेफ़र कर सकते हैं। देन यू हैव डेविड बार्लो एंड बेनेट, बहुत ही अच्छी बुक्स हैं, यू कैन रेफर टू ऑल ऑफ देम। मोरलेस आप जो सिस्लेरी भी पढ़ते हैं या ये सारी बुक्स भी पढ़ते हैं, इसके अंदर भी एबनॉर्मल साइकोलॉजी या क्लिनिकल साइकोलॉजी के कुछ एस्पेक्ट्स आपको वहाँ पे भी मिल जाते हैं, क्योंकि बुक्स के अंदर मल्टी इन्फॉर्मेशंस होती हैं, तो वो भी आपको हेल्प करेगा। स्पीकिंग अबाउट रिसर्च मैथडोलॉजी, क्योंकि कुछ लोग जो हो सकता है अपने रिसर्च पेपर्स के लिए यानी रिसर्च की तैयारी के एंट्रेंस के लिए तैयारी कर रहे हैं, यानी कि पीएचडी के लिए एंट्रेंसेस लिखना चाहते हैं या एमए के लिए भी एंट्रेंसेस लिखना चाहते हैं, तो वहाँ पे रिसर्च मेथोडोलॉजी का एक सेक्शन होता है। तो वहाँ के लिए आप एक बुक यूज़ कर सकते हैं कॉल्ड कर्लिंगर, बहुत ही अच्छी बुक है। रिसर्च मेथोडोलॉजी के बारे में बहुत ही ब्यूटीफुली डिटेल में एक्सप्लेन किया गया है। कर्लिंगर इज़ अ लवली बुक, you should go and have that in your library if you wish to maintain one, and it's going to really help you. Then you have Murphy, then you have N.K. Chadda and Bryman. Speaking about organizational psychology, because it's an emerging field, सब लोग जाना चाहते हैं, देख रहे हैं कि क्या हो सकता है, कैसे हो सकता है, तो उसके लिए अगर आप बुक्स ढूंढ रहे हैं तो वहाँ पे भी आपको N.K. चड्डा, देन देर इज़ ग्रिफिन्स एंड देन देर इज़ ग्रिफिन्स एंड A.K. सिंह, बहुत ही बढ़िया बुक्स हैं, आपको बहुत फ़ायदा होने वाला है। इन बुक्स को लीजिए, खरीदिए, PDF लीजिए, आपको जो लगता है आप कर सकते हैं, कन्वीनियंटली मैनेज आप वो करिए। बट मैं सजेस्ट करूँगी कि अगर आपके पास ये बुक्स हैं तो आपको बहुत फ़ायदा होने वाला है, आप अपनी पढ़ाई या प्रिपरेशन बहुत अच्छे तरीके से कर सकते हैं। बेस्ट विशेस फ्रॉम माई एंड for all the entrance examination, for all the things that you're actually trying to head for. This is it for the day from my end to you all. उम्मीद करती हूँ कि आपको मेरी वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगती हैं और मैं इसी तरीके से आप सभी लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा इन्फॉर्मेशन देती रहूँगी। आप में से 60% लोगों ने मेरी वीडियो को देखा तो है, पर उन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया मेरे चैनल को, तो आई जस्ट नीड अ बिट ऑफ योर सपोर्ट। प्लीज़ अपने सब्सक्राइब वाला जो बटन है वो मैंने साइड में ही लगाया हुआ है, उसको जा करके प्लीज़ हिट करिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए एंड शो लॉट्स ऑफ लव एंड सपोर्ट। टेक केयर, बाय।